एक फोटो मैंने देखी है जिसमें एक देवगढ़ी बनी हुई है, उसी के सामने चर्च बना हुआ है। छत्तीसगढ़ की स्थिति जो वर्तमान की है, क्या नक्सलवाद खत्म करके हम वैचारिक नक्सलवाद पैदा कर रहे हैं? हिंदू शब्द विदेशी आक्रांताओं के द्वारा दिया गया एक पहचान थी, जिसको हम आज भी ढो रहे हैं हमारे साथ। पता है कि जनजाति समाज का विकास देखना नहीं चाहते। ये कहना कि सिर्फ प्रकृति पूजा करते हैं, ये अकेला आधा सत्य होगा। जनजातीय वर्ग के लोग प्रकृति को मानते हैं, पूजते हैं, पर साथ में अपने देवताओं को भी पूजते हैं। तो संस्थाएं ऐसी है जो जनजाति समाज के विकास के नाम पर धन लेकर आते हैं और उस पर धर्मांतरण जैसे विषयों को लेकर काम करते हैं। साबर मंत्र का अगर सही उच्चारण और सही पास आउट हो रहा है, जो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट हो रहा है, वो जनजातीय वर्ग के माध्यम से ही हो रहा है। हमारे साथ गाम की मीडिया के प्लेटफॉर्म पर वनवासी कल्याण परिषद और जनजातीय सुरक्षा मंच से जुड़े कार्यकर्ता हैं। हम कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वैसे तो, पर कार्यकर्ता इसलिए क्योंकि ज़मीनी स्तर पे लगातार काम करते रहे हैं। लगातार जो जनजातीय सुरक्षा मंच है वो डीलिस्टिंग को लेकर काम कर रहा है। डीलिस्टिंग का मतलब ये है कि वे चाहते हैं कि जो जनजातीय वर्ग के लोग हैं, जो आदिवासी इलाके के लोग हैं, वो धर्मांतरण पर रोक लगे उसको लेकर, और वो जो हैं धर्मांतरित ना हों। अब जो धर्मांतरण हो चुके हैं उन्हें आर्टिकल 342 के तहत उन्हें उसका लाभ ना मिले, संवैधानिक लाभ ना मिले, क्योंकि अगर वो जनजातीय वर्ग के लोग हैं ही नहीं, आदिवासी हैं ही नहीं, तो उन्हें आदिवासी जो शब्द है उसका जो सरकारी लाभ है, शासकीय लाभ है, वो ना मिल पाए। तो ब्रजलाल जी, जनजातीय सुरक्षा मंच के विषय में थोड़ा सा बताएं, और आपका जो कार्यकाल रहा है 2007 से आप लगातार 20 सालों से ग्रामीण क्षेत्रों में और आदिवासी इलाकों में कार्य कर रहे हैं, उसके विषय में थोड़ा सा बताएं। तो वनवासी कल्याण परिषद जनजाति समाज के सर्वांगीण विकास को लेकर काम करता है। तो मूल रूप से ऐसे 14 आयाम हैं, जो सारे विषय ऐसे हैं जो जनजाति समाज के विकास के लिए काम करते हैं। जैसे जिस आयाम को लेकर में जो मुझे दायित्व है वो है ग्राम विकास। तो ग्राम का सर्वांगीण विकास कैसे हो, इसको लेकर काम करना होता है। तो सर्वांगीण विकास में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो समाज के जो निचले स्तर का व्यक्ति है उस तक पहुँचे, इसको लेकर हम बीच में कोऑर्डिनेट करते हैं। शासन प्रशासन और समाज, इसके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। साथ ही एक विषय वैसे तो 1968 के आसपास से उठा। कांग्रेस के एक सांसद हुए कार्तिक बाबा उराव, उन्होंने 1968 में एक विषय, देश की आज़ादी के बाद में एक विषय निकाला, और वो विषय ऐसा था कि जनजाति समाज में बड़ी मात्रा में धर्मांतरण हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, उस विषय को लेकर थोड़ा अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद में 1988-89 में तात्कालिक प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन के माध्यम से, लगभग 28 लाख प्रपत्रों के माध्यम से एक ज्ञापन दिया गया कि ऐसे लोग जो जनजाति के हैं ही नहीं। थोड़ा सा हम पीछे जाकर देखेंगे तो एक बात ध्यान में आई कि जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, 47 के बाद हमारा संविधान निर्माण हुआ, और संविधान निर्माण करते समय सभी समाज के लोगों को मिलकर, लगभग 389 लोगों के साथ मिलकर संविधान का निर्माण किया गया। निर्माण करते समय 342 का जो संविधान का अनुच्छेद है उसको, उसके जो जिम्मा था वो जयपाल मुंडा, उसको सौंपा गया था। जब ये विषय उनको सौंपा गया तो चूंकि वो स्वयं भी धर्मांतरित थे, ईसाइयों के चंगुल, मतलब ईसाइयों के माध्यम से ही वो पढ़ा लिखा, और उसके बाद में उनके ही माध्यम से अनुच्छेद 342 का उन्होंने प्रावधान किया। उसमें एक प्रावधान ऐसा किया कि जो जनजाति समाज है वह, उसका किसी प्रकार का धर्म नहीं है, वो प्रकृति पूजक है, इस प्रकार के प्रश्न उसमें रखा। वैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर ने 341, वैसे तो वो अध्यक्ष थे ही, लेकिन उसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने 341 अनुच्छेद को तैयार किया, और उसमें स्पष्ट रखा कि जैन बौद्ध
और हिंदू समाज में अगर व्यक्ति अपना लिखाता है एससी का परिवार और मुस्लिम या क्रिश्चियन लिखाता है तो उसका जो आरक्षण है वो स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। किंतु जयपाल मुंडा ने जब सब अनुच्छेद 342 का निर्माण किया उस समय पर यह विषय नहीं लिखा। इस कारण से जनजाति समाज किसी भी धर्म संस्कृति में चला जाता है। चूँकि 342 के कुछ लाभ भी हैं क्या जनजातीय समाज को, आदिवासी समाज को? वैसे तो जनजाति समाज को 342 में प्रावधान है, लगभग 7.5% उसको आरक्षण दिया गया है, जो वो समाज निचला पिछड़ा रह गया देश सर्वागीण आरक्षण है उसको। हाँ, उसमें तो उसमें सभी प्रकार के आरक्षण उपलब्ध हैं, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में भी उनको आरक्षण है और उसको लाभ मिल रहा है। लेकिन कार्तिक बाबा उरांव के बारे में हम जब बात करें तो उन्होंने जो प्रश्न रखा तात्कालिक प्रधानमंत्री के पास में, और वो विषय था 88-89 के आसपास का। तो वो प्रश्न इस प्रकार का था कि जब उन्होंने एक सर्वेक्षण किया, पूरे देश भर में उन्होंने भ्रमण किया और उसमें सर्वेक्षण में पाया कि लगभग 20% ही जनजाति है जिसको मूल रूप से उसका आरक्षण का लाभ मिल रहा है। लगभग 80% ऐसे लोग हैं जो कन्वर्टेड है, या क्रिश्चियन है या मुस्लिम है। और उसी समय से उन्होंने एक मांग रखी माननीय प्रधानमंत्री जो तत्कालिक थे उनके सामने कि इस पे संशोधन करके, लगभग किस समय की बात है ये? 88-89 के आसपास की बात है, 1988-89 के। और उसके बाद में चूंकि तात्कालिक प्रधानमंत्री ने देखा कि वहाँ पर क्रिश्चियन और मुस्लिमों के प्रभाव दबाव के कारण उन्होंने उस विषय को ठंडे बस्ते में भेज दिया। 2006 में उसी विषय को ध्यान में रखते हुए वनवासी कल्याण परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के माध्यम से एक विषय को लेकर आए और जनजाति सुरक्षा मंच ऐसा करके संगठन तैयार किया। और उस संगठन के माध्यम से 2010 में जनप्रतिनिधियों के साथ में मिलना एक ऐसा कार्यक्रम रखा कि जनजाति समाज के इस अनुच्छेद में संशोधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस विषय को लेकर प्रयास किया। 2019 में चूंकि कोविड था इसलिए बहुत ज़्यादा उस पर प्रयास नहीं हो पाए, लेकिन 20 में जो पंच से लेकर राष्ट्रपति तक और शासकीय सेवा में जितने भी अधिकारी होते हैं उन सारे अधिकारियों को एक ज्ञापन के माध्यम से पूरे देश भर में अभियान चला। और 2022 में पहले ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, ऐसे देश भर में जनजाति समाज की एक डीलिस्टिंग रैलियां हुई। और उन रैलियों के माध्यम से समाज का जागरण और समाज के साथ में जो जनप्रतिनिधि हैं उनको जानकारी में लाना कि ये अनुच्छेद 342 में संशोधन होना चाहिए, इस विषय को लेकर जागरण किया गया। अभी वर्तमान स्थिति में जो देखने में आ रहा है उसी को लेकर केंद्र में जो सरकार है उसके पास में प्रस्ताव रखने के लिए अभी 24 मई को हम दिल्ली जा रहे हैं और लाल किला मैदान पे गर्जना रैली, डीलिस्टिंग गर्जना रैली, इस विषय को लेकर हम सरकार के पास में ये विषय रखने वाले हैं। माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री और हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनके पास में ये विषय पहुंचाने वाले हैं। अब यहाँ वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो अपन उसको शॉर्ट में पब्लिक को, जनता को समझाएं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक लाल प्रहार की तरह था लोकतंत्र के लिए, उस पर वर्तमान सरकार ने काबू पाया। एक सराहनीय कदम है कि डेट दी 31 मार्च 2026 और उससे पहले लगभग उन्होंने काबू पा लिया। छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं जनजातीय वर्ग के लोग जो हैं वो अपनी देवगढ़ी बनाते हैं। देवगढ़ी मतलब उनका एक मंदिर होता है। अब यहाँ ये कहना कि सिर्फ प्रकृति पूजा करते हैं ये अकेला आधा सत्य होगा। जनजातीय वर्ग के लोग प्रकृति को मानते हैं, पूजते हैं, पर साथ में अपने देवताओं को भी पूजते हैं।
हम जनता को बताएंगे कि हम आज ग्राम में थे, एक ग्राम में जल जीवन मिशन, नल जल योजनाओं के जो समस्या आ रही, अनियमितता आ रही, उसको लेकर हम कवरेज कर रहे थे। उसी बीच हमने सोचा कि भाई साहब मिले तो इनसे चर्चा करें कि जो जनजातियों के बीच में जो भेदभाव चल रहा है, मानसिक भेदभाव, कि हम ये नहीं हैं, हम वो नहीं हैं। हिंदू शब्द को, हिंदू तो इस देश में मेरे हिसाब से कोई नहीं है, सनातनी है। हिंदू शब्द विदेशी आक्रांताओं के द्वारा दिया गया एक पहचान थी, जिसको हम आज भी ढो रहे हैं हमारे साथ, और ये सच्चाई है। मीडिया का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी एक पक्ष को रखें, जो इतिहास में सच्चाई है वो रखना ज़रूरी है। तो नक्सलवाद तो ख़त्म किया गया, पर अभी जो खबरें छपी हैं, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट भी देखी है मैंने, उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, उसमें अमेरिका की संस्था है, NGOs हैं, जो 150 NGOs हैं, 150 में से लगभग 50 धर्मांतरण के नाम पर ही चल रहे हैं। जबकि अमित शाह जी ने इन NGOs के ऊपर फॉरेन फंडिंग पर रोक लगाई थी, फिर भी ED की कोई जांच चल रही है, उसमें 6.5 करोड़ रुपए इन्होंने ATM से निकाले हैं, और उसका इस्तेमाल, ऐसा कहा जा रहा था तथाकथित रूप से, कि उसका इस्तेमाल धर्मांतरण के रूप में किया गया। एक फ़ोटो मैंने देखी है जिसमें एक देवगढ़ी बनी हुई है, उसी के सामने चर्च बना हुआ है। छत्तीसगढ़ की स्थिति जो वर्तमान की है, क्या नक्सलवाद खत्म करके हम वैचारिक नक्सलवाद पैदा कर रहे हैं? एक तो मूल बात जो है वो इस प्रकार से है कि वहाँ का जो स्थानीय जो लोकतंत्र है, वहाँ के राजनीतिक क्षेत्र के जो लोग हैं, वह मुझे ऐसा ध्यान में आता है कि जनजाति समाज का विकास देखना नहीं चाहते। शायद इसी कारण से इस प्रकार की चीज़ें हो रही है। जैसे आपने बताया कि वहाँ पर जो मीडिया के माध्यम से खबरें आई है, उसका एक बड़ा कारण ये है कि हम कितना ही चाह लें कि संस्थाएं ऐसी बहुत सारी हैं जो जनजाति समाज के विकास के लिए, जो ग्रामीण अंचल है उसके विकास के लिए संस्थाएं और संगठन तैयार होते हैं, लेकिन मूल रूप से ज़मीन पर जाकर काम नहीं करते। उसके जो बड़े कारण ये हैं कि कुछ तो संस्थाएं ऐसी है जो जनजाति समाज के विकास के नाम पर धन लेकर आते हैं और उस पर धर्मांतरण जैसे विषयों को लेकर काम करते हैं। ये भी मुझे देखने को मिला है, चूँकि हम भी ग्राउंड लेवल में जाते हैं, गांव के बीच में जाते हैं, तो कई जगह देखने को मिलता है कि धन देकर, लोभ लालच देकर, किसी प्रकार के संसाधन देकर लोगों को लालायित करते हैं और धर्मांतरण करते हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार हमको देखने को मिले हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली है। मुझे भी मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिली है, ऐसा मुझे लगता है। जो हमारी 7 सिस्टर्स हैं, नागालैंड वगैरह, मणिपुर में आप लगातार देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री से भी गुहार की जा रही है। कुकी और मैतेई जो वहाँ पे आपसी गृह युद्ध चल रहा है, गृह युद्ध ही बोलेंगे उसको, वहाँ पे फॉरेन फंडिंग और फॉरेन मिशनरीज़ के हाथ भी सामने आए हैं। हम उस पर मौन धारण करने बैठे हुए हैं, मीडिया उस पर बात करना चाहता नहीं है, जो नेशनल मीडिया है। ग्राउंड पे लोग मर रहे हैं, बंदूकें वहाँ आ रही हैं, फॉरेन आर्म को वहाँ पे देखा गया है कि जो विदेशी हथियार हैं वह सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ जैसे और मध्य प्रदेश जैसे जनजातीय वर्ग क्षेत्र के लोगों के लिए अगर इस प्रकार का डेमोग्राफिकल चेंज होता है तो ये क्या खतरनाक नहीं है देश के लिए? आपको क्या लगता है राष्ट्रीय अपने जनजातीय सुरक्षा मंच के एक पदाधिकारी रूप में? एक तो ऐसा है कि जनजातीय सुरक्षा मंच ने जैसे ही वह मुद्दा उठा था, उसी दौरान वहाँ पर तुरंत आकर अपने जो स्वयंसेवक हैं वहाँ पर जाकर तुरंत उस पर एक्शन लिया, और वह मामला शांत इसी कारण हुआ क्योंकि कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता और जनजाति सुरक्षा मंच के कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचे मणिपुर में। चूँकि वह मुद्दा वास्तव में जनजाति समाज का तो था ही, लेकिन उसको एक प्रकार से हवा दी गई और उसको एक प्रकार से अलग प्रकार से प्रस्तुत किया गया, ऐसा ध्यान में आया। लेकिन अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से उस विषय को बाखूबी ठीक से उसको किया गया और अभी सरकार के संज्ञान में विषय भेजा है। अब सरकार उस पर निर्णय लेने की स्थिति में है। छत्तीसगढ़ में जो परिस्थिति है उसके बाद वहाँ भाजपा शासन है, शासन कांग्रेस का हो भाजपा का हो, वर्तमान सरकार बोल सकते हैं। वर्तमान सरकार ने एक धार्मिक स्वतंत्र बिल लाए हैं, वहाँ पे धर्म स्वतंत्र बिल लाए हैं। ये बड़ी खबर में पढ़ रहा था और ये लंबे समय से चल रही थी। इसमें सीधे लिखा है
पीड़ित नाबालिग महिला अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग से हो तो सज़ा 10 से 20 साल तक की होगी। अगर कोई मिशनरीज़, ज़्यादातर ईसाई मिशनरीज़ वहाँ पे एक्टिव हैं, अगर वो लालच देकर जबरन धर्मांतरण करती हैं तो उन पर सज़ा होगी। इस कानून के आने के पश्चात भी लगातार खबरें छन छन के बाहर आना मीडिया के जरिए कि वहाँ धर्मांतरण रुकने को तैयार नहीं है। एक प्रकार की लहर चल चुकी है। जो धर्मांतरित हो चुके हैं, वो जो पुराने हमारे जनजातीय वर्ग के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रेशराइज करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने नक्सलवाद को ख़त्म करने का प्रयास किया, क्या हम देश में ऐसा कानून नहीं ला सकते जिससे डेमोग्राफिकल चेंजेस ना हो? हमने ब्राज़ील का उदाहरण देखा, हम चर्चा कर रहे थे अभी, वहाँ पे पोप ने जाके माफ़ी मांगी कत्लेआम को लेकर। वहाँ धर्म के नाम पर जो कत्लेआम हुआ था और आज उसको बना दिया गया है। क्या इस स्थिति को रोकने के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा सकती, बड़े बिल ला सकती? या बिल लाई भी है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से नहीं हो सकता धरातल पर? देखिए, एक प्रकार से चूंकि हम राजनीतिक क्षेत्र से है नहीं, सामाजिक क्षेत्र का काम करते हैं, चूंकि लगातार वहाँ की सरकार जो है वो काम कर रही है और धर्मांतरण वाला विषय को लेकर जो विषय प्रावधान लेकर आया है, उसमें भी विशेष तौर पर ये विषय लेके आया कि क्योंकि धर्मांतरण रुकना तो नहीं है, लेकिन उस पर रोक कैसे लगेगी, रोक लगाने के लिए ही ये बिल लेकर आए हैं। और किस प्रकार से, तो अगर स्वेच्छा से जा रहा है तो उसके लिए तो कोई उपाय है नहीं। लेकिन आप भी, हम भी जानते हैं, ग्राउंड पर आप भी चलते हैं, हम भी चलते हैं, लेकिन सिर्फ 1% व्यक्ति जाता है बस। लेकिन उसमें हम जो देख रहे हैं कि अगर किसी प्रभाव में आकर, किसी संस्था के प्रभाव में आकर, दबाव में आकर या लोभ लालच देकर जो लोग धर्मांतरण करते हैं, उस धर्मांतरण करते हैं, उस पर कार्रवाई होगी। इसको लेकर चूंकि अभी ही बिल आया है तो उसका इम्प्लीमेंट में थोड़ा समय तो लगेगा ही, लेकिन सरकार प्रयासरत है उसको ठीक करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि अब जल्दी से एक पॉइंट और लेते हैं अपन, जो कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये प्रेयर करते हैं, प्रेयर के नाम पे जगह जगह घरों में प्रेयर करवाते हैं। ये जनता को हम बताना चाहेंगे कि आपको प्रेयर के नाम पे गुमराह किया जाता है। गुमराह ऐसे किया जाता है, अगर आप कोई पूजा पाठ करते हैं, चाहे जनजातीय वर्ग का व्यक्ति हो, उनके भी धर्म में पूजा पाठ और अलग प्रकार की क्रिया विधि होती है, उसको वे अंधविश्वास बोलते हैं। और जब ये प्रेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं कि नहीं, वो तो गॉड गिफ्टेड है। आपको ये सोचना पड़ेगा, आपको ये जानना चाहिए कि अगर इनकी प्रेयर में इतनी शक्ति थी या कुछ भी है, देखो भगवान ऊपर से सब देख रहा है। उसने जनता को ये छोड़ा है, आपको ये, मानव को ये उद्देश्य दिया है कि प्रकृति की रक्षा आप करो। मूल तो प्रकृति की रक्षा ही है। जो आज हम पेड़ काट रहे हैं, गर्मी झेल रहे हैं, उसका परिणाम है ये हम हमारा नर्क भुगत रहे हैं। अब भाई साहब उसमें ये प्रेयर करते हैं, तो जब इनकी प्रेयर में इतनी शक्ति है तो ये अपनी कंट्री से, अपने देशों में लोगों को कैंसर जैसी बीमारियों से ठीक क्यों नहीं कर पाते? वहाँ जाके क्यों नहीं प्रेयर कर रहे ताकि वो लोग ठीक हो जाएं? एक कटाक्ष है मेरी तरफ से, ये व्यक्तिगत मेरा मानना है कि अगर आप में इतनी शक्ति है तो आप अपने देश को ठीक कर लो ना। आपके देश में आप देख लीजिए, ब्रिटेन के अंदर जो हो रहा है सबके नज़र में सामने है। मुस्लिम आबादी किस तरीके से बढ़ रही है, आपकी प्रेयर कोई काम नहीं आ रही। उसके बाद आपके जो ग्रीक पर आपके जो समस्या आ रही हैं, उसका नाम क्या है, वैश्विक समस्या है, उस पर आपकी कोई प्रेयर काम नहीं आ रही है ना। बीमारियां, इलाज कराने आप हमारे देश में आते हैं सस्ते इलाज चक्कर में, बड़े बड़े ऑपरेशन करवाने यहाँ हमारे देश में आते हैं आप, भारत के अंदर, वहाँ प्रेयर काम नहीं आ रही। तो ये झूठे प्रपंच जो करते हैं और एक साइकोलॉजिकल गेम खेला जाता है कि आप अगर पूजा कर रहे हो तो वो तो अंधविश्वास है साहब, और हम जो कर रहे हैं वो विश्वास है। एक चीज़ और है, ये बोलते हैं कि आप मूर्ति पूजा करते हो, जबकि आपको पता है धर्म, हमारे धर्म में, हमारे धर्म से जुड़े लोगों से हिस्सों में मूर्ति को एक प्रतीक के रूप में देखा जाता है। मूर्ति की पूजा नहीं होती, उसको प्रतीक के रूप में देखा जाता है। हम घर में अगर हमारे माता पिता की फोटो लगाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे हुए व्यक्ति को यहाँ लिया है, प्रतीक है वो। ये खुद वेदी का इस्तेमाल करते हैं मिट्टी की बना के, और आपसे बोलते साहब ये मत करो। ये खुद अगरबत्ती लगाएंगे, आपसे बोलेंगे साहब ये मत करो। आजकल तो ये भूमि पूजन करते हैं। इस पे आप कोई संदेश दीजिए जनजातीय वर्ग के लोगों को, फिर हम इसके बाद वीडियो समाप्त करेंगे। एक तो मूल रूप से इनका जो प्रपंच है वो आज से नहीं है, लगभग 150 वर्ष हमारे देश में उन्होंने राज किया, तब से लेकर अभी तक की उनका एक ही मकसद है कि यहाँ का जो समाज है
वो गांव में रहने वाला समाज अधिकतर भोला भाला है, और उस भोले भाले समाज को क्या करना है, तो एक प्रकार से लोभ लालच देकर समाज को धर्मांतरित करना। तो किस प्रकार से करेंगे, तो उनके पास में एक ही मकसद है कि एन के एन प्रकारेण भ्रम का पैदा करो और इनको अपने लोभ लालच के माध्यम से धर्मांतरित कर लो, क्योंकि उसके पीछे का हेतु आप हम सब जानते हैं कि क्या है। 1947 से के पहले भी हमारा देश अखंड भारत था, और आज हम देख रहे हैं कि कितने टुकड़े हमारे देश के हो गए हैं। वो उसका मूल जो कारण है वो यही है। तो मैं तो जनजाति समाज के प्रत्येक बंधु बांधव से आग्रह करूंगा कि इनके जो प्रपंच हैं, इन प्रपंचों से आप बचें, और बचने के लिए एकमात्र साधन है कि जो 341 में प्रावधान है वैसे ही प्रावधान 342 में हो जाए, जिससे ऐसे लोग जो मुस्लिम या क्रिश्चियन हो गए हैं उनका आरक्षण समाप्त हो, ताकि दूसरे लोगों को जो जनजाति समाज का जो मूल आधार है वह आरक्षण उनको मिल सके। और जनजातीय वर्ग के लोगों के पास जो नॉलेज है, विजडम है, जो उनके एंसेस्टर्स, उनके पूर्वजों से मिला हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि धार्मिक बात की जाए, वो विजडम किसी भी सिविलाइजेशन के पास अब नहीं बचा है। आप देखते होंगे कि जो पूजा पाठ या धार्मिक कर्मकांड हजारों साल पहले होते थे, जनजातीय वर्ग के लोग, हमारे आदिवासी लोग आज भी वही कर रहे हैं, उसी विधि से कर रहे हैं, जिसे हम खास तौर पर साबर मंत्र कहते हैं। साबर मंत्र का अगर सही उच्चारण और सही पास आउट हो रहा है, जो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट हो रहा है, वो जनजातीय वर्ग के माध्यम से ही हो रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कई विदेशी लोग यहाँ आके सनातन धर्म में जुड़ रहे हैं। महादेव हो, बड़ा देव हो या दैयत देव हो, सब एक ही हैं। हमने नाम अलग अलग दे दिए हैं, पूजा कर्म कांड सब एक ही हैं, और बहला फुसलाकर इस प्रकार के कार्य करवाए जा रहे हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य सीधा सीधा ये है कि लॉन्ग टर्म में 100 साल 150 साल के अंदर डेमोग्राफिकल चेंजेस हो और जो वैश्विक शक्ति हैं वो आप पे काबू पा सकें। इसके विषय में भी आप एक बार एक लाइन बोल दीजिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो ग्रामीण समाज है, जिसको हम जनजाति समाज, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाज कहते हैं, इसका जो लिखित में कोई संविधान प्रावधान है नहीं। इनका जो कल्चर है वो माउथ टू माउथ रहा है, लिखित में ऐसा कुछ कल्चर रहा नहीं है। जो पुराने लोग अभी बचे हुए हैं 70-80 साल के, उन लोगों के माध्यम से ही आज कुछ लिखित प्रमाण तैयार हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी ऐसा ही स्थिति रही है। उसके कारण से बड़ी समस्या जो रही है वो लिखित में नहीं होने के कारण कुछ परिवर्तन नहीं आ पाया। गुमराह करने में आसानी होती है। जो विदेशी शक्तियां हैं वो लोगों को गुमराह करने में बड़ी भूमिका इस प्रकार से निभा पा रहे हैं। इसके लिए अभी क्या है कि हमारा जो जनजाति समाज है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला समाज है, वो अभी जागृत हुआ है। शिक्षा का थोड़ा स्तर बढ़ा हुआ है, इस कारण से तरक्की तो हुई है। और अभी शासन और प्रशासन में भी गांव समाज का व्यक्ति जाने लगा है। इस कारण से थोड़ा लिखित प्रमाण मिलने लगे हैं और लिखने लगे हैं। अभी कल्याण आश्रम के माध्यम से भी एक प्रयास किया, जो जनजाति योद्धा हुए, अंग्रेज़ों और मुग़लों से लड़े, उनके भी ऐसे कुछ ग्रामीण क्षेत्र में जो गुमनाम योद्धा हम कह सकते हैं, उनकी हिस्ट्री निकालकर समाज के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार के जनजाति समाज के विकास के लिए हमारा समाज संगठन काम करता है और लगातार उस विषय को लेकर 1952 से लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।